बनाम जासापारा के बीच में खेला जा रहा था। मैं अभी कहीं क्रिकेट खेलने गया था, अभी तुरंत आया हूँ, जो कि एक पारी खेल चुकी है मैच, और वो पारी है अमाहट की। तो अमाहट ने पहले बल्लेबाजी किया, 10 ओवरों में 140 रन बना दिया। अब सामना करेगी जासापारा, वो तो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन अभी दूसरी इनिंग हम आपको दिखाएंगे जासापारा जब बल्लेबाजी करेगी। सही हो अजून कमेंटवा केरा पे हमको बताई थी लाउडवा। तो अभी मैं था नहीं तो इसलिए दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद खेलने गया था। लेकिन ठीक है, पहली इनिंग नहीं दिखा पाया, लेकिन अमाहट की जो बल्लेबाजी थी पहली इनिंग में वो आपने देखी ली होगी, क्योंकि इसका जो मैच था वो अमाहट बनाम कुंडेभार था और अमाहट ने उस मैच को जीत लिया था। तो फिर से उसी अमाहट टीम का मैच था जासापारा से, तो जो कि जासापारा अभी करेगी बल्लेबाजी। अमाहट ने 10 ओवरों में 140 रन बनाया है। विकेट पता नहीं कितने गिरे हैं, अभी किसी से पूछते हैं। ये भैया अमाहट का विकेट गिरा रहा लगभग तब। अच्छा, लेकिन लगभग 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवरों में 140 रन अमाहट ने बनाया है। अब सामना करेगी जासापारा। जासापारा में भी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो हम क्षमा चाहेंगे। इसके पहले हम थे नहीं, चले गए थे क्रिकेट खेलने, और जहां खेलने गए थे वहां हार गए। लेकिन रिकॉर्ड अच्छा था, 2 विकेट लिए थे और 16 रन दिए थे एक ओवर में, और 2 विकेट लिए थे, और छक्का वहां सबसे लंबा भी हम ही मार के आए हैं। मर्यादा के पास हो रहा है, लगभग 25-25 रन ठोक दिए हैं 7-8 गेंदों में मैंने। लेकिन वहाँ वाले क्या बताएं, हार गए। तो चलिए, फील्ड सज चुकी है, अंपायर आ चुके हैं, और जासापारा को चेस करना होगा। 140 रन बने हैं, यानी 141 रन 10 ओवरों में। अंपायर कितने ओवरों का मैच है? 10 ओवरों का मैच है। पहली की इनिंग में गौरवबारी ने 139 रन बनाए। गौरवबारी टीम है कहाँ? काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, कहाँ है ये? अमाहट के पास है, जस्ट बगल, नवीन सब्जी मंडी के जस्ट बगल, अमाहट के बीच में। अच्छा, अमाहट के बीच में, नवीन सब्जी मंडी के बगल में। यानी 10 ओवरों में अमाहट ने 140 रन बनाया है, 8-6 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेगी जासापारा, तो अब देखना है कैसे चेस करती है। देखते हैं लाइव। जी बिल्कुल, अभी हम थे नहीं, पहला नहीं दिखा पाए, लेकिन हम दूसरा बिल्कुल दिखाएंगे अपने तरीके से, अपने स्टाइल से। और ये टीमें झाबर खेलने वाली टीमें नहीं हैं दोस्तों। विनोद अवधि। तो अगर साफ दिख रहा है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइए कि कहाँ क्लियर चल रहा है। देखा सही चलता बात, अवधिया देखा। अनुभव स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है। आजाद बेटू जवाब ना देते हमार। अरे भैया का बताई, हम रहना पे चला गए, मैच देखे करे पहले, और जहाँ गए हार के चलो आए। तो एक लड़की देर हमके भैया लेबिया चला दी है, दोनों इनिंग कह। अब उनको उतनी जानकारी ना रही है, तो एक टीम हो की या क्या गजब का शॉट भैया, हम रहा ना के। तो अब भैया चैट करा, जवाब पूरा फुल मिले आप सबका। अब मैच कैसे चलत बाटे एक बार कमेंट में बताया कि साफ दिखात बा कि ना, सही चलत बा कि ना, आवाज़ उवाज आवत बा कि ना। हम जहाँ दिखावत है तो पूरा क्लियर दिखाता है और अच्छा दिखात बा। अब आप सबका पता ना हम कैसे दिखात हो डिस्प्ले में। तो पहला ओवर आए, हो खिलाड़ी ने पकड़ा कैच, और जासापारा का गिरता हुआ पहला विकेट। तो पहला विकेट जासापारा का पहले ही ओवर में गिर चुका है। खिलाड़ी जा रहे हैं बाहर। ये कमाल है भाई। बैट्समैन जा रहे हैं मेन प्लीज। जी मुराद भाई बिल्कुल, थैंक यू, आप सब जुड़े हैं। हाँ कैच उमेश भाई, उमेश नाम है भैया ना। हाँ तो कैच भैया उमेश भाई ने लिया, तगड़ा कैच लिए। अब चलिए
जासापारा टीम की तरफ से लेफ्ट हैंडर आए हैं खिलाड़ी। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, नहीं तो मुझे और कैमरे को उड़ा देंगे, ताकि भागने का मौका हो। तो आए हैं किशन, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, 1 डाउन आए हैं जासापारा के लिए। ओहो हो, हिट करने का प्रयास, पीछे करे कीपर का। अब इस वाली टीम का मैच भैया वो हमारे टीम हटे बताइए जब होए तो। ओहो हो, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, क्या चूस दुरुस्त, क्या गजब की फील्डिंग खड़े कीपर द्वारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक छोर संभाले हुए हैं अनुभव। ऑन स्ट्राइक पर अभी आए हैं किशन। हाँ भाई, मैच खेलने गया था मर्यादी के पास, हार के चला आया। अनुभव 50 रन अर्धशतक मारे थे, इस बार देखना होगा क्या करते हैं। अनुभव अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी। तो जो नॉन स्ट्राइक पर है उनका नाम है अनुभव, 50 रन बनाए थे अगली बार। इस बार देखना है क्या कर पाते। दिल से चले, सामने होंगे किशन। यार लाइन मत देखिए नबी बॉल ना लाग बा यार, हियां लाग बा, देखत नहीं। नहीं हाथ लगी तब तो ओवर हो गया भैया, इधर डालो इधर। दिल से चले, सामने होंगे किशन। ओहो, उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, पता नहीं पकड़ पाएंगे कि नहीं। ये देखिए, मुझे ऐसा शक हो रहा था पता नहीं पकड़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो चाल से ही पता लग गई। दुनिया की खबर और विनोद पटेल की नज़र से कोई नहीं बच सकता। देखिए, हमने जूम करके दिखा दिया, पहले ही अनुमान था मुझे कि पता नहीं पकड़ पाएंगे कि नहीं, छोड़ दिया। अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो अब मैं लाइव वो दिखा नहीं पाया कि जिसमें अमहट कितने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, जो कि 10 ओवरों में 140 रन बनाई है। अब अगर जासापारा को जीतना है तो 141 रन बनाने होंगे, और 1 विकेट गिर चुका है जासापारा का। देख ले। और रन संभवतः अभी कुछ नहीं है, कुछ होता है तो बताएंगे। अब 2-4 दशमलव क्या ही बताएं अभी। ये मैच हो रहा है भैया अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में, अन्नपूर्णा नगर ग्राउंड पर, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के। ओहो, क्या गजब की कटर, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा घूम गई कि वाइड चली आई कैमरे के पास। एक रन का इजाफा हुआ। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन अनुभव। क्या गजब का कटर, गेंद जहां से गिर रही है वहीं से अपना दिशा बदल दे रही है। अब सिर्फ अनुभव बल्लेबाज हैं जो सिर्फ हौंक रहे हैं, जो कि अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। बॉलर चले, बहुत अच्छा कट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। ओह, क्या गजब की फील्डिंग, मानना पड़ेगा। मिलेगा 1 रन, स्ट्राइक रोटेट कर दी है। अच्छा, मैच भी नॉन स्ट्राइक पर अनुभव। अब 141 रन खेलने के लिए भैया ताबड़तोड़ खेलना होगा, हर गेंद का सामना बेरहमी से करना होगा, चढ़ के खेलना होगा, विकेट की परवाह भी नहीं करनी होगी, तब जाके 141 चेज होंगे। ये उठाकर तो खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद, लेकिन देखना है तो शेखर छोड़ दिए हैं और ये थोड़ो मारे हैं, पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, देखना है। ओ हो, ये यार, ये अमहट वाले झाबर कब से खेलने लगे यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार। जहाँ गया था मैच खेलने वहाँ हार गया यार। वो 8 ओवर का मैच था, मैं जहाँ खेलने गया था मर्यादी के पास मैच हो रहा है, ओपन मैच है, तो 8 ओवर में सिर्फ 80 रन बना था हम लोगों का।
उसका वजह था कि चौथे ओवर से रन बनना स्टार्ट हुआ, 3 ओवर में 16 रन थे, इसलिए क्या गजब का कट किया है। अब पीछे खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ियों का इस्तेमाल और 4 रन 4 रन। और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा इस समय 3 रन, 14 रन मात्र दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। हुआ कहाँ जा खड़ा। नबीउल्लाह गेंदबाजी कर रहे हैं, उतनी धुरंधर बल्लेबाजी अनुभव और किशन की तरफ से। विनोद अवधि यूट्यूब चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं। पूरा कलाई का इस्तेमाल कट किए हैं, पीछे खिलाड़ी मौजूद जो कि अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। असल में कैमरा थोड़ा इसलिए हिलाना पड़ा क्योंकि सीधा हमारे ऊपर खिलाड़ी खेल दिए थे। स्कोर जा पहुंचा 14 से बढ़कर 15। अभी चलिए सामने होंगे किशन। हाँ, लंबा छक्का। चलिए पहला छक्का मार दिया है जासा पारा के किसी खिलाड़ी ने, वो खिलाड़ी है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और ओवर भी खत्म। अब आएंगे दूसरे बॉलर अलीस गौड भाई। यहाँ यार हार गया था। असल में 8 ओवरों का मैच था, जिसमें से मान के चलिए कि 3 ओवर जो पावर प्ले का चला उसमें सिर्फ 16 रन थे। ओपनर बल्लेबाजों ने बस झाबर खेल लिया वहाँ पर। उसके बाद जब नितेश गए, वो 2 छक्का मारे, मैं गया तो मैंने तो 1 छक्का इतना लंबा मार दिया, अभी वहाँ कोई नहीं मारा। उसके बाद फिर 2 चौके लगे, उसके बाद 2-2 दुक्की किया, फिर 1 भागा। अरे मतलब 6-7 गेंदों में उन्हें 25-26 रन ठोक दिए थे 6-7 गेंदों में। लेकिन मैं जिस पे आउट हुआ, मेरे ओवर में जो बॉलर मुझे आउट किया था वो पहले 1 बाउंस मारा, उसने बाउंस दे दिया, फिर बाउंस मारा तो बल्ले में हल्का सी क्लिक हो गई तो आउट दे दिए, इसलिए मैं आउट हो गया। अभी जहाँ से खेल के आ रहा हूँ, मैंने अपना प्रदर्शन ठीक ही किया था। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। मैच देखिए, ये वाला बढ़िया है। अमाहट एकदम से चूज दुरुस्त फील्डिंग, लेकिन कुछ देर के लिए उन्होंने भी झाबर खेला भी। क्या गजब का शॉट है। 6 रन 6 रन। अंपायर अंपायर ए अंपायर, अरे छक्का का यार हो गया। अरे सब छक्का के यार बंदा देखे। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। तो अनुभव ने छक्का मार दिया है ऑफ साइड पे, फील्डर के ऊपर से निकल गई गेंद। सिलसिला रुक नहीं रहा। चले सामने होंगे अनुभव। क्या गजब का खेल खेला है। पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। अच्छी सूझबूझ के साथ दोनों बैट्समैन बल्लेबाजी करते हुए, यही होना भी चाहिए। अगर आप किसी लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं तो अगर सूझबूझ की कमी रहेगी तो निश्चित तौर पर आप। हाँ भाई बढ़ावा यार, तोरन सब तो ऑडियंस आया, तोरन सबकी वजह से तो भाई हमारे सब खड़ा ही जितने जने देखा था लाइव मैच। आहा, साथ उठा के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बहुत अच्छी, वहाँ खिलाड़ी मौजूद। पीछे खड़े शेखर, मिलेगा 1 रन। और ऑडियंस हम थोड़ा दिखाते हैं आपके। देखिए बड़ा मैच जब होता है तो ऐसे ऑडियंस देखिए कैसे भरी हुई है, किनारे किनारे चारों तरफ आपको ऐसे भरी भरी नज़र आएगी। यहाँ खड़े हैं, उसके बाद देखिए कोने पे जहाँ छक्का जाता है, यहाँ भी, यहाँ कोने पे, सब चारों तरफ खिलाड़ी बैठ के देख रहे हैं। हमारे पीछे भी अभी दिखाएंगे। आहा, उतने अच्छे तरीके से खेला है 3 पॉइंट की दिशा में। जब तक खिलाड़ी को कवर के क्षेत्र में पकड़ते तब तक मौका था 2 रन लेने का। और इस 2 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। दिल से चले सामने होंगे अनुभव। लंबा छक्का अनुभव के बल्ले से, बस खड़े खड़े गेंद को वैसे ही उड़ा दिया। तो अनुभव अपने अनुभव से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गंदी गेंदों पर सिर्फ प्रहार कर रहे हैं। अरे तो बनाने भी है 140 रन, कम रन नहीं है, क्योंकि अमाहट ने लक्ष्य जो दिया है 10 ओवरों में 140 रन का। मैं था नहीं, लाइव दिखा नहीं पाया
और दिखाता ताबड़तोड़ कैसे बल्लेबाजी हुई है, फिर भी ठीक है। सामने होंगे अनुभव, फिर से उठाकर खेला है 6 रन। अनुभव के बल्ले से निकालता हुआ ये दूसरा छक्का लगातार। छक्का लगाते हैं तो 100 रुपए का ओहो, लेकिन ओवर हो गया, नॉन स्ट्राइक पर चले जाएंगे अनुभव। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर इस समय अब कीजिएगा 3 ओवर की, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर इस समय जा पहुंचा 43 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन बना लिए हैं जासा पारा ने। एक ही विकेट गिरा है अभी और बल्लेबाज ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। बॉलिंग भी अच्छी करनी होगी क्योंकि 3 ही ओवर हुए हैं, अभी 43 रन बन चुके हैं। अब 7 ओवरों में 100 रन चाहिए, सीधा सीधा आंकड़ा है कि 7 ओवर में 100 रन, कोई बड़ी बात नहीं है, 7 ओवर में 100 रन लग जाते हैं। अब जासा पारा को 7 ओवर में 100 रन बनाने हैं सीधा सीधा। ओहो, उठाकर खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद, ये क्या गजब का कैच पकड़ा है भाई साहब ने, वाह। तो किशन जाएंगे ड्रेसिंग रूम, मारने का प्रयास किया था और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि रन इतने ज्यादा चाहिए। क्या नाम भैया? ब्रिजराज। तो आए हैं भैया ब्रिजराज। जा रहे हैं स्थान लेने के लिए किशन का रिजवान। अरे तेरी सर, तो ब्रिजराज तो 2 विकेट जासा पारा के गिर चुके हैं, अभी 40 रन बने हैं, ये चौथा ओवर जारी है। तो ब्रिजराज आए हैं और बनाने हैं 141 रन 10 ओवरों में जासा पारा को। क्या गजब की गेंदबाजी, लेकिन 1 रन ले लिए। और इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ, उसको पहुंचा इस समय जासा पारा का। तो ये चौथा ओवर जारी है अमाहट गोराबारी की तरफ से। चौथा ओवर जो फेंक रहे हैं शेखर नाम है, अनुभव लेकिन टिके हुए हैं अपनी टीम के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी, जितनी अच्छी गेंद है उतना अच्छा सम्मान, इतनी अच्छी बल्लेबाजी अनुभव द्वारा। खिलाड़ी आज भी कुछ बड़ा कारनामा करेंगे जासा पारा के लिए। गेंद मारा है, गेंद लंबी हो गई है, खिलाड़ी मौजूद है। मौका है बीच स्ट्राइक रोटेट करने का, आसानी के साथ एक रन। चलिए थोड़ा जूम करते हैं, अब अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को। चले ब्रिजराज के लिए अच्छी गेंद थर्ड लाइन की दिशा में, जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेगा। ये लीजिए, मौका है जब तक दोनों खिलाड़ी पहुंचते वहां गेंद नीचे चली गई खेत में, 4 रन हो गया और गेंद लगी है पैर में। स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा इस समय 49 रन 49। तो थोड़ा हम चलते हैं और करीब में, क्योंकि लेफ्ट हैंडर चले गए हैं, क्योंकि मुझे भागने में महारत हासिल है, मैं भाग लूँगा कैमरा वैमरा लेकर। अब थोड़ा क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। शेखर चले, सामने होंगे बैट्समैन। ये उठा कर खेला है, खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन पीछे हैदर को कलेक्ट करेंगे, मौका है स्ट्राइक रोटेट करने का, आसानी के साथ 1 रन। पीछे हैदर खड़े थे, कैप्टन हैं। अभी जूम करके हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखिए समाप्ति। तो ओवर खत्म हो गया है, दूसरा कोई ओवर लेकर आएगा अमाहट की तरफ से। ये 4 ओवर हो गए हैं अमाहट की तरफ से और जासा पारा का स्कोर हो गया है 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और टोटल बनाने हैं 141 रन। दूसरी गेंद आई नहीं तो भैया अगर यह मैच जासा पारा को जीतना है तो ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। ये भी 50 रन ही बने हैं। उमेश आए हैं बॉलिंग मार्ग पर, ब्रिजराज सामना करेंगे। ओह, ज्यादा दूर से दौड़े नहीं गेंदबाज, और 4 कदम से इतना तेज गेंद डाल दिया कि पता नहीं इसमें रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। उमेश चले, सामने होंगे ब्रिजराज।
डाउन द ग्राउंड खेला, डीप मिड विकेट की पीछे तरफ खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, खिलाड़ी एक रन मिल बॉलिंग जाएगा। करेंगे, मिलेगा मात्र एक। चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा ये जो ड्रेसिंग रूम है इधर। देखिए जासा पारा के सारे खिलाड़ी यहीं पर बैठे हैं और कुछ तो यहाँ कोने में बैठ कर देख रहे हैं। एक ही बॉल उमेश की अगली गेंद क्या बॉल गजब के लिए सम्मान दिया है। या क्या क्लास है, गेंदबाज अच्छे थे लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। शेखर मिलेगा मात्र एक। आवाज़ अगर सही जा रही होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, कुलदीप अगर मैच लाइव देख रहे हो तो बताओ कि आवाज़ सही आ रही है। ये उठाकर मारा है ब्रिजराज ने, 6 रन सीधा गई पेड़ पर। ब्रिजराज भी आगाज कर चुके हैं अपने टीम को आगे ले जाने के लिए। बाकी नॉन स्ट्राइक पर खड़े खिलाड़ी तो कहर बरपा ही रहे हैं। तो 58 रन हो गए हैं जासा पारा के। बहुत अच्छी गेंद। तो अभी 5 ओवर शेष है, अब देखना है, अभी बताएंगे स्कोरर महोदय कितना रन चाहिए। तो अभी 2 ही विकेट गिरे हैं जासा पारा के। समाप्ति पर स्कोर 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत तो 58 रन अभी बन चुके हैं जासा पारा के। 2 विकेट गिरे हैं और 5 ओवर अभी हुए हैं। 5 ओवर अभी शेष हैं। स्ट्राइक पर होंगे भूलू। 5 ओवर में संभवतः 85-85 रन चाहिए। हैदर लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए नबीउल्लाह चले, सामने होंगे। अनुभव हिट करने का प्रयास, एक बल्ले का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। अनुभव की कोई कमी नहीं है अनुभव में, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चीज़ देखने को मिला, जितनी ख़राब गेंदें हैं, यानी कि जब ऑफ साइड पर गेंदें तेज़ निकलती हैं उसको ये जाने भी देते हैं, ऑफ साइड पे क्लिक करके खेल देते हैं। ये देखिए जैसे वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, ये कैच अब अनुभव को जाना होगा, क्योंकि यही मात्र एक ही खिलाड़ी थे अनुभव जो इतना अच्छा खेल रहे थे सूझबूझ के साथ, लेकिन अब की बार पार नहीं हुई ऑफ साइड पर। साथ ही खड़े खिलाड़ी ने हट के वहाँ पर कैच कर लिया, अनुभव को जाना होगा। तो गजब का कैच पकड़ा है इन खिलाड़ी ने। तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, जासा पारा के लिए। तो अभी ब्रिजराज हैं जो वो भी बड़े बड़े हिट लगा रहे हैं। तो 29 रन बनाए हैं अनुभव ने अपनी टीम के लिए। आते ही रिजवान उठा के खेले हैं, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। क्या आसान सा कैच था, यही कैप्टन भी हैं गोराबारी टीम के। स्ट्राइक पर होंगे रवि ब्रिजराज और नॉन स्ट्राइक पर रिजवान। आते ही तो स्ट्राइक पर हैं अभी ब्रिजराज और नॉन स्ट्राइक पर हैं रिजवान। रिजवान आते ही उठा के खेलना चाहते थे, बस कैच छूट गया, किसी तरह बच गए। हो नबीउल्लाह बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अमहट गोराबारी की तरफ से। अली भाई यार मैं था नहीं, मैं चला गया था कहीं क्रिकेट खेलने, तो एक पारी में आ ही नहीं पाया। तो जब आया एक पारी हो चुकी थी, अमहट ने 140 रन ठोक दिए थे 10 ओवरों में, लेकिन मैं जब पहुंचा तब से लाइव दिखा रहा हूं। और इस 2 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ जासा पारा के। स्कोर जासा पारा का इस समय जा पहुंचा है 61 रन।
ये ब्रिजराज ने उठा के खेला है, वहाँ खिलाड़ी कोई मतलब नहीं, खड़े खड़े ऐसे खड़े ही रह जाएंगे। 6 रन ब्रिजराज। बहुत ही खूबसूरत ब्रिजराज मारे थे। हाँ अभी तो कहे तो ब्रिजराज बहुत अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। शॉट लगाए हैं अपने टीम की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत शॉट आया। ये 6 रन ओवर की हुई है समाप्ति। तो 6 ओवर हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर 67 रन 67 रन है और 3 विकेट अभी गिरे हैं। 6 ओवर टोटल स्कोर 67 लॉसेस और 3 विकेट जा सका। उमेश आए बड़ी मार पर, सामने होंगे रिजवान। क्या गजब उठाकर खेला है, 6 रन रिजवान द्वारा। नंबर 1 का शॉट, इसे बहुत अच्छा शॉट कह सकते हैं कि खड़े खड़े सिर्फ बल्ले को मिला दिया है स्टेज पर। 6 रन। ओहो, मारा पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं है। कोई खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करेगा मिलेगा मार्क। तो अच्छा खेल रहे हैं जासापारा के जो खिलाड़ी हैं, शाहिद हैं। कोई भी कमेटी का कमांडो तो जो जासापारा के खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जीतने के लिए और कर भी रहे हैं। और जो टीम से आए हुए हैं, इनके गांव से आए हुए हैं सारे सहयोगी, अभी मैंने दिखा रहा था मैं, तो भी कह रहे हैं कि मारो गुजरात, 3-4 छक्के मारो। उठा के तो मारा है, वहाँ देखना है कोई खिलाड़ी है, कैच पकड़ता है कोई कि नहीं। ये कैप्टन ने कैच पकड़ लिया ब्रिजराज का। चश्मे ने कमाल किया। इसके पहले मौका दिया था रिजवान को, इस बार ब्रिजराज कोशिश कर रहे थे, पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये काफी हाइट पे थी। नए बैट्समैन गए हैं, नाम बता दीजिएगा। अमन गए हैं स्थान लेने के लिए ब्रिजराज का। अमन क्या गजब का छक्का मारा है जासापारा की तरफ से, लंबा छक्का सीधा नहरी में आते ही क्या छक्का मारा है। कोई भी कमेटी का कमांडो हो, तुरंत गेट ले आओ भाई। स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता नाचता हुआ 80 रन एक्टिव। देख दीजिएगा अमन। देख लीजिए भैया, कोई दर्शक भी देख लीजिए। बहुत अच्छा कट किया, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। दिल से मिलेगा मार्क्स। स्टेज पर जो गेंद गई है, कमेटी का कोई कमांडो उसे फेंक दीजिए। सात ओवर की समाप्ति पर 81 रन। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 81 रन, 4 विकेट के नुकसान पर जासापारा। मैं पहली पारी में मैच नहीं दिखा पाया था, मैं था नहीं, तो बता दें अमाहट और जासापारा का ये मैच हो रहा है। सेकेंड लीग मैच है, तो जिसमें से अमाहट ने 10 ओवरों में जासापारा के खिलाफ 140 रन ठोक दिए और जवाबी कार्यवाही में उतरी है जासापारा 10 ओवरों में 141 रन बनाने के लिए। तो अभी 7 ओवर हो चुके हैं और 4 विकेट के नुकसान पर 80-85 रन बना लिए हैं जासापारा ने। अब 3 ओवर है, यानी कि 18 गेंदों पर 63 रन बनाने हैं। 18 गेंदों पे 63 रन बनाने हैं, कोई बहुत बड़ा, इतना भी बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर गेंद बल्ले में आती रही
तब तो निकल जाएगी गेंद भन्न भन्न करके बाउंड्री पे। ऑन द ग्राउंड खेला है, पीछे खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, मिलेगा मात्र एक ही रन मिलेगा। बॉलर नेम प्लीज, उमेश जरा नाम बताइए इनका। मेहदी आगा, मेहदी आगा। चलिए सामने होंगे बैट्समैन रिजवान। ओहो, बॉलर थे मेहदी आगा, लेकिन तोड़ दिया बल्लेबाज का धागा। क्या गजब का आर्कर, पीछे गेंद एकदम सटीक पैर के पास गिरी और किल्लियों को बिखेर दिया। रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, ताबड़तोड़ अगर पारी खेली गई तो रन बन जाएंगे। क्या नाम है भैया? तो अब आए हैं जासा पारा की तरफ से आयान। तो 5 विकेट गिर चुका है जासा पारा का। आयान आए हैं लेने के लिए रिजवान, तो रिजवान का स्थान लेने के लिए आए हैं आयान। तो टीमें दोनों अच्छी थी, रन बन सकते हैं, लेकिन देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ज्यादा खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाएगा और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। 4 रन हो गया। रन है पर नहीं 4 नहीं है, 4 नहीं जी जी जी, वो पैर अंदर ही था उनका, वो वहीं पकड़े थे, माफ कीजिएगा। 4 नहीं है, अच्छी फील्डिंग पकड़ी जरूर से बाहर से, लेकिन फुल बाहर। 3 2 कितना लिए? 3, ठीक, एक ही रन की कमी है, 1 रन बचाया। अच्छी गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने। लंदन में फेंक गए थे। मेहदी आगा चले और ये लंबा छक्का, ये 6 रन स्टेट पर उठाकर खेल दिया है अमन ने, 6 रन। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 91 रन। तो 91 रन हो गए हैं जासा पारा के। ये फिर से 6 रन, क्या ही दिखाएं आपको, ये 6 रन। सीमा रेखा के बाहर स्वागत करके भेजा है मेहदी आगा। स्कोर जा पहुंचा 97 रन। तो स्कोर 97 रन हो गया जासा पारा का, 5 विकेट के नुकसान पर। और ये ओवर होगा 8वां। 8वां या 9वां होगा शायद, अभी बताएंगे। 8 ओवर की समाप्ति पर। अच्छा, 8 ओवर हो गए हैं, विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें शेष हैं। अच्छी गेंद, पीछे है नजरुल, अच्छी फील्डिंग, मिलेगा मात्र 1 रन। अगली गेंद हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, मिलेगा मात्र 1 रन। हर गेंद यह मैच करने का प्रयास करेगा तो वो संभव है। मैच धीरे धीरे जासा पारा से दूर जाता हुआ और मैच धीरे धीरे घुसुकता हुआ, टहलता हुआ आमाहाट के खेमे में दिखाई दे रहा है साफ साफ। सीधा विकेट कीपर भोलू के दस्ताने में। अगली गेंद बहुत अच्छी, उतनी अच्छी विकेट की थी। अंतिम समय में जिस चीज की दरकार होनी चाहिए वही दिखा रहे हैं शेखर।
या तो अकेले बैट कराइए या तो विकेट लीजिए। शेखर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा है। ओह, खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। पीछे जाए मिलेगा मात्र। और इसे एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 100 रन पूरे हुए। बढ़िया और कट किया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। पीछे खिलाड़ी मिलेगा मात्र 1 रन ओवर की समाप्ति। बहुत ही अच्छा, बहुत तेजी के साथ निकाला इस ओवर को, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद शेखर। बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही शानदार तरीके से निकाला गया। 4 रन आए हैं, वाह। अंतिम समय में जो जरूरत होती अब तो इतना रन चाहिए कि अंतिम 6 गेंदों से सही स्कोर बनाने हैं, नामुमकिन सा है। अब ये मैच जीत चुकी है सीधा सीधा अमाहट गोराबारी। तो गोराबारी जो टीम है ये जीत चुकी है लगभग बाउंड्री भी आई होती तो निश्चित तौर पर मैच अपने रोमांचक मुकाबले क्योंकि 6 गेंदों में अनुमानित 40 रन संभवतः चाहिए। ओहो, कैच। यहाँ पर अकेले खिलाड़ी अमन के प्रयास कर रहे थे। लास्ट में 9वां ओवर फटा शेखर वाला, तो बहुत ही अच्छा ओवर निकला। अगर यही ओवर अच्छा ना निकलता तो निश्चित तौर पर गोराबारी की समस्या उत्पन्न हो जाती। ये हमारे साथ में ही पढ़ते थे हमारे मित्र। बैट्समैन नेम रानू खेलेंगे। ये रानू उठाकर खेले हैं वहां सीधा 4 रन। तो रानू आते ही अपनी टीम के लिए 4 रन बना दिए। ससुरा उठा के मारे तो हमारे मित्र, लेकिन क्या बताएं लटक गई बीच में ही। हुआ है पतन, दूसरी गेंद भी ग्राउंड पर जाती हुई। क्या नाम भैया? सीताराम। तो अभी बल्लेबाजी करने आए हैं सीताराम। झासापारा की तरफ से एक आध 2 गेंद और होगी संभवतः। 6 गेंदों में 40 रन चाहिए थे और सीधा सीधा मैच। जानकारी है, औपचारिक निर्णय आना बाकी है। मुकाबले में सेकंड लीग में जाए जाते हैं जीतकर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। दोनों गेंद अंपायर कलेक्ट कर लीजिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। ये कम से कम खिलाड़ी ने छक्का मार के जा रहे हैं। ये लंबा छक्का गेंद को कलेक्ट कर लीजिए भैया, वहाँ जो भी दर्शक खड़े हैं उनके गेंद ग्राउंड की तरफ से। तो अब देखिए खेल खत्म होने के बाद क्या होता है, कैसे कैसे लोग भाग रहे हैं, दिखाते हैं आपको। इस टूर्नामेंट में पारी का हुआ है तो झासापारा यह मैच हार गई है दूसरा मुकाबला 30-35 रन से शायद। हुई है बाहर और क्वार्टर फाइनल में पहुंची है गोराबारी। और लोग बस ऐसे ही मैच खत्म होने के बाद ऐसे ही पवेलियन धीरे 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 निकल जाते हैं। विनोद अवधि यूट्यूब पर लिखा चैनल नंबर से लिखाएगा। नहीं, फोन लाओ। अरे जात छक्का मारे काट के लगाओगे स्टेटस की। अरे बहुत मारे भाई, इसी के बाद नहीं भैया शेखर बहुत अच्छा खेल यूट्यूब पे। चैनल नाम बताइए। विनोद अवधि। तो देखिए जैसे मेला ख़त्म होने के बाद लोग घर जाते हैं, वैसे देखिए ये देखिए जैसे स्टेशन पे लोग खड़े हुए हैं और ट्रेन आने वाली है। यही है भैया, लाइव चल रहा है ना। ओ भाई ये भाई कहाँ बोल रहा है लाइव स्टोरी तो देखिए किस तरह से लोग ग्राउंड को छोड़कर भगे। अभी जैसे लग रहा है कि यहाँ कुछ था ही नहीं, मेला ख़त्म हो गया, सड़क पूरा खाली। अच्छा कल मैच नहीं हुआ तो कुछ लोग हमसे फ़ोन करके पूछ रहे थे यार मैच नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग ग्राउंड में आके भी गए। चलिए थोड़ा सा बातचीत हो जाए, क्योंकि मैं हूँ सूरज, अब कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा। आइए थोड़ा सा करते हैं बातचीत। तो आपको बता दें कि
ये जो मैच खेला जा रहा था अमाहट बनाम जासापारा के बीच में खेला जा रहा था। अमाहट जो गोराबारी नाम है उसका, सही से गोलाबारी जो है अमाहट के पास ही है सुल्तानपुर में। तो अमाहट बनाम जासापारा के बीच में यह मैच खेला जा रहा था, सेकंड लीग था और 10 ओवरों में अमाहट ने ठोक दिए 140 रन, जिसमें हम थे नहीं, लाइव दिखा नहीं पाए, लेकिन सेकंड इनिंग में हम आ गए, आपने देखा। और 10 ओवरों में 141 रन बनाने थे, जासापारा को संभवतः 35-34 रन से हार गई। हमसे का पूछा हो इंटरव्यू लेनी थी तो कब तक अंपायर नहीं हो? आज अंपायर नहीं है इसलिए कोई राय नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी नहीं थे, क्योंकि अमाहट ने जब 140 रन ठोका है तो संभवतः अच्छा खेला होगा, बहुत ताबड़तोड़ खेला होगा। हम लोग थे ही नहीं, हम लोग कहीं क्रिकेट खेलने गए थे, हम लोग भी हार के आए हैं जासापारा की तरह, जैसे जासापारा यहाँ से जा रही है। ये भी थे जो अभी दिखा रहे थे, हम भी थे हराने वाले में, नहीं आप लोग जान नहीं पाते, अच्छा हुआ खुद घूम गया। तो 35 रन से जासापारा यह मैच हार गई है और सेकेंड लीग मैच था। अमाहट गोराबारी जो टीम थी वो जीत गई है। तो चलिए कल मिलते हैं अगले मैच में, लाइव हम दिखाएंगे, कल कहीं नहीं जाना है। हुआ बाना कादीपुर टूर्नामेंट हुआ कहाँ कादीपुर अब कहूँ ना, जवाब जहाँ जाती हार की जाती, हार की आवत है। तो चलिए कल मिलते हैं अगले मैच में। कल हम लोग दोनों दिखाएंगे, दोनों मैच, ठीक। बाकी मैच आपने देखा और शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल आपके पास है, आप देख रहे हैं तो और लोग भी देखें। लाइक कमेंट शेयर, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा। हम लाइव दिखाते हैं आप लोगों के लिए, वरना तो हम इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, बस आपके लिए हम खड़े हैं। जो लोग हमारे ग्राम सभा से हैं, जो क्रिकेट लवर हैं और बाहर हैं, देख नहीं सकते कि यहाँ मैच कैसे हो रहा है, तो इसलिए मैं दिखाता हूँ। अरे यार काछुआ था। चलिए मैच बंद रखता करा हूँ। यार, ये रुका यस न बंद हुए खट्टम कुट। अब कुछ